मैं डॉक्टर नूरुल कमर डीएम कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम बेंगलोर से हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और स्ट्रक्चर हार्ट डिसीज़ आल्सो मेरा क्या नाम एक प्रेफरेंस टॉपिक रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों का सबका साथ है और क्या नाम इनके चेयरमैन ने मुझे एक्चुअली जब मेरा ज्वाइन फर्स्ट डे यहाँ बरेली मेरा हुआ था तो सर से ही मेरी बात हुई थी। तो उस टाइम पे कैथ लैब स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में चले गया था। अब सर से क्या नाम थोड़ा कम्युनिकेट हुआ, दोबारा मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो कैथ लैब है हमारा तो ये क्या नाम उसका फ़िलिप्स का है। फ़िलिप्स बेस्ट मॉडल बोला जाता है। फ़िलिप्स की क्वालिटी है, कार्डियोलॉजिस्ट फ़िलिप्स को मशीन को पसंद करते हैं। हाँ, एक दूसरा रहता है जी हेल्थ जो एडवांस में रहता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो यहाँ कैथ लैब भी है, स्टाफ भी है, आईसीयू भी है, सीसीयू भी है और हमारे टेक्नीशियन भी हैं और उसकी जो कमी थी वो डीएम कार्डियोलॉजी की पूरी हो गई है। एलएमसी मेरा रिसर्च टॉपिक रहा है, आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी। तो उसमें मैंने 100+ का रिसर्च में किया था और हम लोग केस करते थे। बेंगलोर एक्चुअली बेंगलोर क्या है, मिनी सिंगापुर बोला जाता है पूरे इंडिया का। बेंगलोर में जो केस कोई ना करे तो बेंगलोर जाते हैं लोग, या फिर दिल्ली जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं। तो दिल्ली लोग अपने पास पड़ता है। बेंगलोर साउथ का बहुत ही हब है मेडिकल फील्ड में और कार्डियो में हब है। अगर कोई भी लगे सब मना कर दें कि ये केस नहीं कर सकते तो बेंगलोर जाएगा, वहाँ करते हैं। तो हमारे कॉलेज में बहुत केस होते थे। जो लोग बोलते हैं कि 500+ चाहिए, 1000+ चाहिए, तो 500 1000+ चाहिए तो हम एक साल में ही कर देते हैं सर। और एक रेजिडेंट को हम सुबह 8 बजे जाते थे, रात के 9-10 बजे निकलते थे। एक दिन में 4-4 5-5 प्लास्टिक होती है। तो एक महीने के हिसाब से आप लगा लो 12 में 36 महीने में कितनी प्लास्टिक करेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 10,000 से ऊपर एंजियोप्लास्टी होंगी, 50,000 से ज़्यादा एंजियोग्राफी होंगी, पेस मेकर हुए होंगे। और आपके यहाँ बरेली के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी बच्चों के छेद डिवाइस से क्लोजर नहीं करता है। सब लोग दिल्ली जाते हैं या सीना काट के करते हैं। वो मेरा उसमें एक्सपर्टाइज है। दूसरा ये फीटल जो इको होता है, बच्चे के माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो कोई डॉक्टर बोलते हैं फीटल इको करा लो। तो यहाँ बरेली का कोई एक्सपर्ट नहीं करता है, ना करते हैं लोग, क्योंकि उसका रिपोर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। न्यूनेटल इको का एक्सपर्ट जो आपके जो होते हैं दिल्ली से आते हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी आते हैं, तो वो नहीं करते हैं। उसके लिए भी मेरे यहाँ पर एबिलिटी है। अब किसी को फीटल इको कराना है, न्यूनेटल इको कराना है, एडल्ट तो सभी करते हैं। मैं न्यूनेटल पीडियाट्रिक इको नहीं करता कोई। है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड जो हार्ट की नली के अंदर जाके अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम प्रोब डाल के देखते हैं। और जो एफएफआर बोलता है फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व बोलते हैं, जिसको हम प्रेशर चेक करते हैं कि इसमें स्टेंट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। एक बहुत से रहते हैं सर ये इतना है, डॉक्टर ने बताया 60 से 70% है, इसमें स्टेंट डालें ना डालें, उसको बोलते हैं एफएफआर करना है। प्रेशर अगर जनरेट है, नॉर्मल है, तो आपको नहीं करना है, छोड़ देना है, मेडिसिन दे दो। अगर प्रेशर जनरेट नहीं है तो आपको स्टेंट डालना होता है। वो लोग हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। बाकी सर लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ, आपके चैनल के थ्रू से ये कहना चाह रहा हूँ, हमेशा लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और खुश रहिए, स्ट्रेस ना लीजिए। अगर कुछ भी सिम्टम होते हैं, चेस्ट पेन होता है, पैल्पिटेशन होता है, तो जो पैल्पिटेशन घबराहट बोलते हैं, या पसीना आता है या हैवीनेस लगता है, एक मिनिमम ईसीजी करा लीजिए। मिनिमम चाहे गवर्नमेंट में कराइए, प्राइवेट में कराइए या कुछ कहीं भी करा लीजिए, एक ईसीजी करा लीजिए। वो ईसीजी को कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। एक्चुअली कार्डियोलॉजिस्ट को ईसीजी देखने का तरीका अलग होता है, फिजिशियन का अलग रहता है। तो अगर मिनिमम चेंज है तो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कोई भी बोले, ये मैं नहीं, कहीं भी जो है नियर बाई में कहीं पर भी हो वो आप करा लीजिए। ईसीजी एक अच्छा टेस्ट है और सिंपल टेस्ट है, इसकी डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। ये कल रात में केस किया था हमने, तो यहाँ पर 19 ये पूरा ब्लॉक था पूरा। इसको क्या नाम है, इसको फिर हमने ओपन किया। हमारे पास ये टेम्पररी पेसमेकर है जिसको बोलते हैं डिविया। लोग बोलते हैं परमानेंट पेसमेकर को डिविया बोलते हैं, ये टेम्पररी पेसमेकर है। ये हमेशा हमारे पास अवेलेबल है और ज़्यादा है अवेलेबल। ऐसा नहीं एक पेशेंट लोग आ जाए दूसरा पेशेंट सफ़र करेगा। तो ये थोड़ा सा ये टेम्पररी पेसमेकर है। ये कैथ लैब है जो हम पेशेंट को हम जिताते हैं या केस करते हैं। ये मॉनिटर सिस्टम है। ये कभी पेशेंट को जैसा होता है धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये डीफिब है। ये हमारे कैथ लैब में पूरा रेडी है। प्रेमपाल यहाँ के इंचार्ज हैं, वो इसको देख रहे हैं। पूरा सब हमारे पास ये क्रैश कार्ड है। क्रैश कार्ड में कोई मेडिसिन इमरजेंसी सब अवेलेबल है। यहाँ फैसिलिटी सारा अवेलेबल है। पेशेंट को ये टेबल है, ये कैथ लैब के टेबल इसमें केस करते हैं। ये कॉस्टली मेडिसिन को कैथ लैब रहती है तो लोग इसको लगाते नहीं, फिलिप्स को लोग वैसे लगाते हैं, दूसरी लगाते हैं। फिलिप्स इज बेस्ट क्वालिटी, फिलिप्स का नाम ही काफ़ी है। आज 1 नवंबर को हम लोगों ने डॉक्टर नूरुल कमर कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनका स्वागत किया है। उन्होंने आज राधिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्वाइन करा हुआ है जो हृदय रोग डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पर मिनी बाईपास रोड पे ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत समस्याएं थी कि पेशेंट इमरजेंसी में कहाँ जाए कहाँ ना जाए, तो उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि हम लोग कार्डियक कैथ लैब यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। और उसमें आयुष्मान है, तो गरीब पेशेंट जो होते हैं जो इलाज ना करा सकें तो उनके लिए आयुष्मान की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी कुछ पैनल होते हैं जो इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं।
तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज ये उनका स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है। हाँ, कैथ लैब बहुत हैं, बस डिपेंड करता है कि आपके पास मशीन किस कंपनी की है। तो कैथ लैब में यही सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि आप लोगों ने कौन सा मशीन इंस्टॉल करा हुआ है, उसमें पेशेंट हमारा कितना सेफ़ है, कितना सेफ़ नहीं है, और उसके साथ साथ स्टाफ भी ट्रेंड है या नहीं है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एमआरआई में पेशेंट गया और वहाँ उसने सिलेंडर खींच लिया या कोई भी चीज़ लोहे की उसकी जेब में थी वो खींच ली। तो ये सब स्टाफ की गलतियों की वजह से होता है, तो वो सब ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। सेम चीज़ जो हम लोग कैथ लैब में है कि फ़िलिप्स की मशीन है जो इस समय लेटेस्ट मशीन है, और फ़िलिप्स की मशीन बरेली में बहुत कम है। फ़िलिप्स की मशीन से फ़ायदा ये है कि इसका रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारा बहुत सेफ़ रहता है और डॉक्टर और स्टाफ। तो इस वजह से जो है फ़िलिप्स की मशीन हम लोगों ने चूज़ करी यहाँ पर। संदेश यही है कि कार्डियो में डॉक्टर जो है यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल हैं, मशीन यहाँ पर तुरंत है। बाकी आयुष्मान और टीपीए सारे पैनल हैं। आप लोग आइए, और जिसे भी बीपी की शिकायत है, इस समय ठंड का मौसम है तो कृपया अपना ध्यान रखें। बाकी कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत हम लोग की सेवा यहाँ पर लें।